दोस्तों नमस्कार। रिवीजन अड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वन लाइनर सीरीज़ है इतिहास की। ठीक है, तो इसमें आज पहला टॉपिक हमारा है पाषाण काल। तो आइए देखते हैं। पहला हमारा वन लाइनर रॉबर्ट ब्रूस वुड थे तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस वुड को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ये विभाजन किया था थॉमसन ने। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर टी.एच. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेब, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट जिस गतिविधि से जुड़े थे वह क्या था? वो पुरातात्विक उत्खनन। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है, तो वह स्थान है आदमगढ़। यहीं से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो का कोरिया, महदहा एवं सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा और सराय नाहर राय से। ठीक है, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, सराय नाहर राय और महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। ठीक है, तो दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लहोरा देव से। ठीक है, आगे देखते हैं। औदे, बोरी, बागौर। ठीक, औदे, बोरी, बागौर तथा लखनिया में से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण? बागौर से। पुरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। कुछ स्थल दिए गए हैं। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृत से लेकर हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। तो नौदा टोली का उत्खनन कौन करवाया था? एच.डी. सांकलिया महोदय ने। नौदा टोली अवस्थित है। नौदा टोली है मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। आगे देखते हैं। राख का टीला, बुदिहाल, संगनकल्लू, कोरडी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित वह है संगनकल्लू। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं कहाँ पे? अब्दुल्लागंज, रायसेन। यह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता जिसने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को समझा, उनका नाम क्या है? वी.एस. वाकणकर। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। तो हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड का नामकरण हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग
मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ब्रह्मगिरि, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है, तो वह स्थल कौन सा है? वह स्थल है बुर्जहोम। बुर्जहोम, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरि एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बुर्जहोम से। चंद्रकेतुगढ़ प्रसिद्ध है। चंद्रकेतुगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा कला के लिए। गणेश्वर प्रसिद्ध है। गणेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? ताम्र कला कृतियों के लिए। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से मानव कंकाल मिले हैं, तो मानव कंकाल मिले हैं लिखहिया से। अब कुछ मिलाने वाले हैं प्रश्न, इनको देखते हैं। पूरा पाषाण काल ये कहाँ पे है? सोहन या सोन नदी घाटी में। मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा। नवपाषाण काल बुर्जहोम। ताम्रपाषाण काल बनास घाटी। ठीक है, आगे देखते हैं। नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था, यह अवधारणा दी थी। तो ये अवधारणा कौन दिया था? G.R. शर्मा ने। आगे देखते हैं। तो आगे प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। तो संलग्न कार्यालय किसका है? संस्कृत मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। तो प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति, ठीक है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ये पुरातात्विक खुदाई ही हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं। तो E.J.H. मैके इन्होंने क्या कहा? सुमेर से लोगों का पलायन। मर्टिमर व्हीलर इन्होंने क्या कहा? पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष इन्होंने क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो किस रंग का? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य सभ्यता से। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। गाय का चन्हूदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा तथा देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है। सोहगौरा, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ सुमेलित करना है हमें। तो क्या है? प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज, ये हमें सुमेलित करना है और सारे सुमेलित हैं।
तो लोथल से हमें क्या मिला है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा जुता हुआ खेत, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, बनावाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पा शवाधान R37, मोहनजोदड़ो यहाँ से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे पर, नागार्जुन कोंड कृष्णा नदी, पैठन गोदावरी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी। रोपड़ ये कहाँ पे है, तो ये सतलज नदी पे है। आगे देखते हैं, तो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। फिर सुमेलित करने वाले प्रश्न आ गए हैं, देखते हैं इनको। तो आलमगीर ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब, बनावाली हरियाणा, दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, हुलास उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर, बालू हरियाणा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पाडरी कहाँ पे है, गुजरात में। हड़प्पा इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा, हस्तिनापुर बीवी लाल द्वारा, तक्षशिला जॉन मार्शल द्वारा, कौशाम्बी NG मजूमदार द्वारा, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा JP जोशी और साथ में RS विष्ट। हड़प्पा संस्कृत के सिंधु में अवस्थित स्थल हैं। तो हड़प्पा संस्कृत के सिंध में अवस्थित स्थल कौन कौन से हैं, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अली मुराद। ठीक है, इतने स्थल हैं। कौन कौन से, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुडेरजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी एवं अली मुराद। आगे देखते हैं, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था, तो किसने दिया था, JH मैके ने। ठीक, कालीबंगा हड़प्पा लोथल एवं आलमगीर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो हड़प्पा अब कहाँ है, पाकिस्तान में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी स्थित है सौराष्ट्र में। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली और कालीबंगा से। ठीक है, हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, हड़प्पा कालीन स्थल है बनवाली और कालीबंगा से। आगे देखते हैं, तो हमारा प्रश्न है, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है, ये कहाँ पे है, पंजाब में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, लोथल। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित था भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्त नगर था लोथल। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र नहीं है भारत का। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से हैं, कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, तो ये क्या है, ये राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, तो वे कौन थी, सिंधु, चेनाब तथा झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो मात्र शक्ति में ये विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं यौन की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृत के स्थल की खोज की गई थी जगपति जोशी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता को
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, मोहनजोदड़ो की खोज, और दयाराम साहनी, इन्होंने क्या किया था, हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मात्र देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती थी, साथ में अपने कृषि एवं संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती थी, नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्य और उद्योग के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ सके थे, तो एक कनिंघम थे जो इसके महत्व को नहीं समझ सके थे। आर.डी. बर्मन, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो वी.ए. स्मिथ हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, बाकी आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स ये संबंधित थे। सही कालानुक्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहले नगर संस्कृत, फिर लोहे का हल मिला, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया वह तांबा था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक जिस धातु की प्राप्त नहीं हुई वह है, तो वह लोहा है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावाली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो बनवाली स्थित है, ठीक है। सही कथन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल हैं, ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा, ठीक है। साथ में हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। फिर सही कथन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। वह प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था, वो क्या था, धौलावीरा था। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से 200 संस्कर डबल बरियल का प्रमाण मिला है, तो लोथल व कालीबंगा से मिला है। आगे देखते हैं, तो हड़प्पन स्थल सनौली, ठीक। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव शवाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी स्थित है उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है।
तो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में वृक्षों की आकृति मिलती है। तो किस वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल की। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है, तो घोड़े का अंकन हमें नहीं मिला है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। तो नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता पनपी। माया, एज़टेक, मोइंस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम। तो सबसे पहले एज़टेक उत्तर में, फिर माया, फिर मोइंस्का, फिर दक्षिण में इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो कौन थी? सुमेरिया। इसने क्या किया था? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ठीक है, कोई कमी रहे तो कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।